अम्मी, मलिक की बात पर कुछ कहेंगी नहीं क्या आप? क्या सोचा आपने? जरा मुझे टमाटर दो। अम्मी, आप ठीक तो है ना? वो केतली भर दो, खाने के लिए गर्म पानी चाहिए होगा। अम्मी, मलिक ने कहा है कि वो यहीं रुकेगा। आप क्या सोच रही हैं? आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, अच्छा, वो शलजम भी ले आओ, थोड़ी सी सलाद में डाल देंगे। वो जल्दी से दूसरे किचन से चावल भी ले आओ, यहाँ खत्म हो गए हैं। अच्छा ठीक है अम्मी, आपको मुझसे बात नहीं करनी ना? ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मी, और ना ही मलिक ने कुछ गलत किया है। हम सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया? लेकिन ठीक है अम्मी, जैसा आप चाहें। या अल्लाह, बस सब्र दे मुझे। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। चलो जहरा, अब जल्दी आ जाओ। आखिर कहाँ रह गई हो तुम? कोई मुझे यहाँ इंतजार करता देख ना ले। मेरी जान, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम इतनी देर से कहाँ पे थी? बहुत याद कर रहा था मैं तुम्हें। मुश्किल से ही टाइम मिला है। मेरी जान, टाइम निकाल लिया करो थोड़ा। 2 कदम का ही तो फासला है, आ जाया करो मुझसे मिलने। अभी मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है बेरात। क्या हुआ है? ऐसा क्या हो गया है? तुम इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई ना? क्या? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों नाराज हूँ? नहीं तो? तुम सिर्फ मीठी बातें करना जानते हो, सिर्फ बातें बनाते हो। ये बस ड्रामे हैं, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। मलिक का मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस मलिक का नाम लेकर तुमने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मैंने जो हक बात थी बिल्कुल वही कही है तुमसे। देखो, वो अपनी मोहब्बत के लिए कैसे खड़ा हो गया, हत्ता कि तुम्हारे मुकाबले आके खड़ा हो गया वो। और मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, जो वो चाहता है वो नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ कि जरूर होगा। देख लेना कि वो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को भी किस तरह अपनी बातों में फंसाकर चिच्चे को अंगूठी पहना देगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, वो चिच्चे को हासिल करके ही रहेगा। मेरे पीठ पीछे ये सब करने वाला मेरी बहन का शौहर तो दूर, मेरे घर के दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सोच है। वो उससे शादी करके ही रहेगा। पता है क्यों बैरात? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। वो शादी से भागता नहीं है। तुम्हारे मुंह से तो मैंने कभी शादी का लफ्ज तक नहीं सुना बैरात। मगर जहरा, अभी हमें इतना वक्त कहाँ हुआ है? तुम्हारे मुंह से अचानक शादी का लफ्ज सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया जहरा। मैं समझ गई हूँ बैरात, तुम सीरियस ही नहीं हो मेरे साथ। पता है, तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें सीरियस नहीं लगती? अरे मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। क्या? प्लीज नाराज मत हो मुझसे। यानी
बिल्कुल मैं इस सबको एंजॉय करता हूँ, मगर किया? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम गलत समझ रही हो, कसम से। मेरा मतलब था कि तुमसे यूं मिलना और थोड़ी नोक झोंक करना, बस ये सब, और कोई मतलब नहीं था। ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है बैरात, तुम सीरियस ही नहीं हो तो हम इसे खत्म करते हैं, यही बेहतर होगा। थोड़ा दुख होगा मगर सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह तुमने मुझसे मोहब्बत की उसका यही अंजाम होना था। ये दर्द भी सह लूंगी मैं, तुमसे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी, समझ आई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया? हद कर दी मलिक ने। अभी भी मुझसे बात करने की जुर्रत कर रहा है वो। क्या हुआ अम्मी, आप ठीक तो है ना? बेटा, हमें मलिक का पैसा जल्द से जल्द वापस करना होगा। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी सारी तनख्वाह उसमें लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि ये रकम कोई छोटी नहीं है। अम्मी मेरे सामने उसका नाम हरगिज मत लें। यकीन करें अम्मी, मैं जब भी उसका नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। उसका जिक्र भी मत करें। तुम ना भी करो तो वो करता रहता है। वो मुझसे मिलने आया था, कह रहा था कि चिचिक से शादी हो जाए तो मिस्र वापस नहीं जाएगा। या अल्लाह मुझे सब्र दे, वो अभी तक चिचिक का नाम ले रहा है। हाँ, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ इधर। मैं तो बस उसकी बात बता रही हूँ। ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। संभल जाओ बैरात, संभल जाओ। अच्छा ये बताएं कि आपने क्या जवाब दिया उसे? कुछ नहीं कहा। देखिए अम्मी, जज्बाती होकर उसकी बातों में मत आइएगा। बेटा कहा ना मैंने कुछ नहीं कहा। मलिक और चिचिक ने हमसे छुपकर ये सब कुछ किया, हमें धोखा दिया और हमारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। हम फिर धोखा नहीं खाएंगे। बिल्कुल हम फिर से धोखा नहीं खाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। आज के बाद इस घर में मलिक का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरी बेटी से शादी करना आसान नहीं। हाँ, सबसे पहले उसके पैसे वापस करने होंगे। ये मैं संभाल लूंगा। तुम रहने दो बेटा, क्योंकि जब भी तुम कहते हो ना मैं संभाल लूंगा तो मुझे डर लगने लगता है कि कहीं तुम फिर से वो कर्ज अरे लेने। अम्मी जान, अब बस करें। एक बार रास्ता भटक गया था, अब सही रास्ते पर हूं मैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है फिर, लेकिन होशियार रहना। फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। चिचिक, तुम ठीक हो ना? मुझसे तुम्हें इस हाल में बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। अम्मी हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगी मलिक। बस रुक जाओ, तुम उम्मीद तो मत हारो यार चिचिक। मैं बिन्ना साहिबा पे भरोसा करता हूँ। मुझे यकीन है वो जल्द ही समझ जाएंगी। तुम देखना, जल्द सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ वक्त ले रही हैं। तुम्हें कैसे पता ये? भाई से बात करते हुए सुना था मैंने उन्हें। फिर भी उन पे भरोसा करता हूँ मैं। देखो, हमें भी सिर्फ वक्त ही दरकार है और कुछ भी नहीं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। यही तो मसला है मलिक, हमारे पास वक्त नहीं। चिचिक, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, जानता हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर बाहर चल सकते हैं। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हाँ, मैं कैसे जाऊं मलिक? मैं कैसे इस घर से निकलूं? मुझे हर एक एक कदम का हिसाब देना पड़ता है। मैं यहाँ से कहीं भी जाऊं, मेरी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये बहुत मुश्किल है। और मेरी गलती क्या है? यही कि तुमसे प्यार करना। मेरी प्यारी मोहब्बत। मलिक, अगर हम यहीं रुके रहे तो कभी साथ नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करें चिचिक? मुझे लगता है कि हमें भाग जाना चाहिए।
अगर साथ रहना है तो रास्ता नहीं है और कोई। तुम क्या कहते हो मलिक? भागकर शादी कर लेते हैं, हम खुश रहेंगे। हाँ, आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।